5 प्राणायाम मॉर्निंग में सभी को परफॉर्म करने चाहिए। कम से कम 50 बीमारियों में आपको लाभ देंगे। अगर आप भी 4-5 बड़े रोगों से परेशान हो, डॉक्टरों के पास जाते हो लेकिन उनके पास कोई समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आप अपने जीवन के अंदर निराश हो चुके हो ना, तो इन 5 प्राणायामों का अभ्यास आज से और अभी से ही आप प्रारंभ कर दो। आपके शरीर के अंदर प्राणायामों के माध्यम से ऑक्सीजन का लेवल कंप्लीट होगा और लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। ज्यादातर बीमारियां हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से होती है। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे प्राणायाम हैं जो बड़े ही चमत्कारिक है और लाभदायक है, कि जीवन में आपको जरूर बदलाव देंगे। आइए दोस्तों, आप भी हमारे साथ अभ्यास कर सकते हो। आराम से बैठ जाएंगे। हम पहला अभ्यास प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। प्रथम तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आपको एक विशेष आसन या सुखासन में बैठ जाना है जो आपके शरीर के अभीष्ट हो चुके हैं। आराम से बैठ जाएंगे। 2 मुद्राओं में से आपको एक मुद्रा का चयन करना है। एक मुद्रा होती है वायु मुद्रा और एक होती है ध्यान मुद्रा। दोनों मुद्राओं में कौन सी मुद्रा आपके लिए बेस्ट रहेगी? अलग अलग प्राणायामों में अलग अलग मुद्रा लगाई जा सकती है, लेकिन आप चाहे ध्यान मुद्रा लगा लो या फिर आप वायु मुद्रा लगा लो, लेकिन लगा करके करना है। मुद्राओं का अलग लाभ होता है, प्राणायाम का अलग लाभ होता है। आइए चलो दोस्तों, अब हम प्रारंभ करते हैं पहला अभ्यास। ध्यान मुद्रा से आपको प्रारंभ करना है। अपने अंगूठे को और उंगलियों को ऐसे मिलाना है ऊपर से, और देखो यहाँ पर सीख लो। फिर इसके बाद आपको अभ्यास करना है। कमर गर्दन को सीधी कर लेंगे, सामने की तरफ दृष्टि बनाएंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। लगभग 2.5 से लेकर के 5 सेकंड में आपको श्वास भरना है और 2.5 से लेकर के 5 सेकंड में आपको श्वास को बाहर छोड़ देना है ऐसे। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय श्वास को आपको फेफड़ों में भरना है और फेफड़ों से ही छोड़ना है, इस प्रकार से। दोस्तों ये वाला जो प्राणायाम है ना, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति बहुत जल्दी से कर देता है और ज्यादातर इस अभ्यास को कैंसर आदि के रोगियों को करवाया जाता है और उनके शरीर के अंदर अप्रतिम लाभ होते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से। और ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है ना, वहां इसको अगर हम करते हैं ना, तो लाभ इसका जल्दी ही बढ़ जाता है। श्वास भरेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम आप बिगिनिंग में धीरे धीरे करोगे, फिर इसकी गति को मंद कर दोगे, इसकी गति को आप बढ़ा दोगे। 3 तरह से भस्त्रिका प्राणायाम आप कर सकते हो। पहला अभ्यास आपको करना है भस्त्रिका प्राणायाम का। फिर भस्त्रिका प्राणायाम के तुरंत बाद हमको करना है कपालभाति प्राणायाम। मुद्रा को आपको चेंज नहीं करना है। अगर आपने ध्यान मुद्रा लगा रखी है तो ध्यान मुद्रा, अगर आपने वायु मुद्रा लगा रखी है तो वायु मुद्रा। कपालभाति प्राणायाम करने का तरीका है, स्टेप बाय स्टेप आपको इनको करना है। विश्राम बीच में नहीं लेना है। एक के बाद अगर एक प्राणायाम हम करते तो लय एक बन जाती है, एक रिदम आ जाती है, जिसको करने से विशेष लाभ हमको प्राप्त होते हैं। अब आपको कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आपको अपनी आंखों को उसी प्रकार से हल्का सा बंद कर लेना है और ध्यान मुद्रा में ही हाथों को रखना है। अपनी मुद्राओं को चेंज आपको नहीं करना है। आपको करना कैसे है? श्वास को बाहर छोड़ना है झटके से। एक सेकंड में एक बार जब लय के साथ श्वास को बाहर की तरफ झटका देते हैं, इसी को दोस्तों बोला जाता है कपालभाति प्राणायाम। ऐसे अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो अपने हाथ को यहाँ पे रख लेंगे और अपनी उंगलियों के ऊपर आपको नासिकाओं से झटका मारना है ऐसे। दोस्तों हो गया कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति करने का बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है और संकल्प के साथ आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर इसके पश्चात आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी प्राणायामों का राजा है। कुछ देर तक आपने किया तो तुरंत बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है।
अब आपको लगानी है एक हाथ से वायु मुद्रा और एक हाथ से आप लगा सकते हो ध्यान मुद्रा, या फिर इसको भी लगा सकते हो वायु मुद्रा में। सीधे वाले हाथ को उठाएंगे, सीधी वाली नासिका के ऊपर रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए तीसरा अभ्यास हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लगभग 2.5 से लेकर के 5 सेकंड में इस प्राणायाम में भी श्वास को पूरा भर लेना है और 3 उंगलियों से अपनी नासिका को दबा करके सीधी वाली नासिका से अपने श्वास को छोड़ देना है। एक राउंड हुआ, फिर सीधी वाली नासिका से श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास भर के इस वाली नासिका से छोड़ देंगे, फिर श्वास भरेंगे, इसको दबाएंगे, यहां से छोड़ देंगे, फिर उल्टी वाली नासिका से पूर्ण श्वास भरेंगे, इसको यहां से दबाएंगे, उल्टी वाली नासिका से छोड़ देंगे, सांस भरेंगे, सीधी वाली से छोड़ देंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम दोस्तों इस प्रकार से हम परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा वे है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का। इसको आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे प्राणायामों के साथ इस अभ्यास को कर रहे हो ना, कपालभाति, भस्त्रिका और फिर अनुलोम विलोम, तो आपको इसको ज्यादा लंबा करने की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे प्राणायाम एक दूसरे के पूरक होते हैं, वो आपको वैसे भी लाभ दे देंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप इस प्रकार से परफॉर्म कर सकते हो 2-3 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम के बाद। अब जो चौथे नंबर का प्राणायाम है उसको करने के लिए आपको अपनी वही मुद्रा रखनी है, मुद्राओं को आपको बदलना नहीं है और अपने प्राणों को आपको भीतर भरना है और अपने हाथ को सामने की तरफ उठा करके 3 उंगलियों को क्लोज करके 2 उंगलियां माथे के ऊपर रखेंगे, 3 उंगलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे और कान अपने अंगूठे से बंद रहेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और नासिका से ओमकार का नाद। फिर धीरे से अपने हाथ को हटाएंगे और नीचे की तरफ आ जाएंगे। हमने दोस्तों एक बार अभ्यास किया है भ्रामरी प्राणायाम का। आप इसका अभ्यास 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10-10 बार तक कर सकते हो इन्हीं प्राणायामों के साथ में। अब जो अंगा प्राणायाम है ना, उसको बोला जाता है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम करने के लिए आपको ध्यान मुद्रा में ही हाथों को रखना है, लंबा गहरा श्वास भरना है और मुख से ओमकार का नाद करना है। भ्रामरी प्राणायाम में नासिका से किया था, मुख से करेंगे ओ। तीन, 4, 5 बार उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद में मौन बैठ जाएंगे। कुछ देर के लिए मौन ध्यान करके बिल्कुल मौन हो जाएंगे और अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि वह परमपिता परमेश्वर अपनी दिव्य शक्ति, दिव्य चेतना से मुझे ओतप्रोत कर रहा है। मैं मन नहीं, शरीर नहीं, बुद्धि नहीं, वह उसी परमपिता परमेश्वर की संतान हूँ। ईश्वर हमारे ऊपर बार बार अनुग्रह, अनुकंपा, कृपा कर रहे हैं। मेरे शरीर के अंदर से जो भी बीमारी है वो बाहर की तरफ निकल रही है। फिर दृष्टा बन करके अपनी चित्त वृत्तियों को आपको देखना है, थोड़ा सा ध्यान कर लेना है। प्राणायामों के बाद शांत होकर के मौन बैठ जाना है। 4-5 मिनट तक ऐसे मौन बैठने के बाद में तो को आपस में ऐसे घर्षण करेंगे, अच्छे से घर्षण करके अपनी आंखों के ऊपर यहाँ पर रख लेंगे। ऐसे रख करके धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आएंगे और अपनी आंखों को खोल करके हमने आपको बता दी है ऐसे 5 प्राणायाम जो आपके 50 से ज्यादा रोगों में आपको काम आने वाले हैं।
आज से और अभी से आप इनको परफॉर्म करना। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों अगर आपके मन के अंदर कोई संशय, कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट करके हमको बताना। दोस्तों हम हाथ जोड़ करके आपका धन्यवाद करते हैं कि यहाँ तक आपने हमारा साथ दिया। अब आपसे मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही।